नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनता है। दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखिए, जो प्रियम्बल है यह है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रियम्बल है। इसको हमें याद होना चाहिए। तो इसको 2 से 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो याद हो जाए, क्योंकि इसकी एक एक बात में बहुत दम है और उसको एलेबोरेट करके भी लिखा जा सकता है। तो जो है एक बार फिर सुन लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, यहाँ पहला वर्ड क्या है? समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तीसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता देखिए सर्वोपर है। राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा आज की तारीख 26 नवंबर 1949 जो कि हिंदी में है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कई बार बोला जाता है कि संविधान संशोधन अधिनियम में समानता को जोड़ा गया था। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो आपको पॉइंट याद रहेगा। अब देखिए, इसमें प्रस्तावना संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाती है। प्रस्तावना क्या करती है? संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाती है। इसका दर्शन क्या है और उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित है। तो हमारे संविधान के जो प्रस्तावना में बातें लिखी गई हैं वह अक्षरशः सत्य है। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। मानव प्रस्तावना में संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाती है प्रस्तावना में। और प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित है। इसकी एक एक पॉइंट जरूर दोस्तों याद करना। अगर दोस्तों ये चीज़ें आपकी अच्छी लग रही हमारे चैनल को आप सब अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड है। आप सब जाइए वहाँ देखिए, आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है यह कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का पड़ा है कि ज़्यादातर यहाँ से उठाए गए हैं। ज़्यादातर प्रभाव 1935 भारतीय शासन अधिनियम से उठाया गया है। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, प्रश्न यहाँ से भी बहुत बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार
अधिकार। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो यह ब्रिटेन से ली गई है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब इसके बाद देखिए आता है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका देखिए मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय गठन व शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। इसको आप सब जरूर याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है आयरलैंड। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह सब कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। लेकिन इसमें जो याद रखना है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो लिए गए हैं आयरलैंड से। मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है। फिर देखिए इसमें है जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उत्पन्न। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध, याद रखना। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। तो देखिए इसमें कई बार पूछा जाता है कि संघात्मक कहाँ से लिया गया है, तो यह कनाडा से। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, ये जरूर याद रखना, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, क्या लिया गया है, गणतंत्र। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, यही पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और संसदीय विशेषता अधिकार। अब देखिए आगे जो है जापान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन विधि द्वारा स्थापित। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। यह कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और 1935 का भारत शासन अधिनियम से संघात्मक व्यवस्था और आपात उपबंध। तो दोस्तों आज यह था संविधान का प्रस्तावना और संविधान में किस किस कंट्री से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में। लेकिन आज का ये वीडियो छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। जय हिंद, जय भारत।